कभी हमारी याददाश्त किसी विषय में बहुत लंबी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ ऐसी बातों को भूल ही ना जाएं। और कभी ऐसा भी होता है हम अच्छी अच्छी बातों को थोड़े ही समय में या फिर बहुत ही जल्दी भूल भी जाते हैं। हमारी याददाश्त की कुछ सीमाएं हैं। हर एक व्यक्ति की क्षमता के आधार पर उसकी याददाश्त होती है। कभी हम प्रतिज्ञा करते हैं, किसी को वचन देते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उसे निभाना नहीं जानते हैं, या फिर हम निभाना नहीं चाहते हैं। कभी हो सकता है कि दुश्मनी का कारण है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। कभी हो सकता है कुछ ऐसी पसंद की बातें हैं जिन्हें हम भूल ही नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी संभावनाएं भी हैं जहां अच्छे अच्छे विषयों पर गौर ही नहीं करते हैं। हमारी अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार से परमेश्वर की कुछ भविष्यवाणी, जो काफी लंबे समय के बाद भी परमेश्वर ने इससे पूर्व जो वचन दिया था, परमेश्वर ने जैसा कहा था कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, ऐसी बातें कैसे संभव होती है और परमेश्वर की उस भविष्यवाणी के आधार पर भले मनुष्यों का कैसा कल्याण होता है और बुरे मनुष्यों का कैसे विनाश होता है। हमारे अध्ययन में हम वहां पर जाकर इन बातों को गौर करने से पहले आए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर की भविष्यवाणी हमेशा हमारे लिए भली हो सके, अच्छी हो सके, ऐसी आशीषमान जीवन परमेश्वर की ओर से हम प्राप्त करने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आभार मन के साथ में आपके दिव्य हुजूर में अपने आप का समर्पण करते हैं। देव सुंदर से समय के प्रभु जी आभार प्रकट करते हैं। जीवन दान के लिए परमेश्वर कृतज्ञ होकर शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को आपके नजरों में लेकर आते हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी है, किसी प्रकार की घटी है, प्रभु प्रार्थना करते हैं स्वर्ग के भंडार को खोलकर उन तक पहुंचा दीजिए। प्रभु कोई तकलीफ है, मुसीबत है, उसे प्रभु जी से दूर करने के लिए दुआ करते हैं। हम सारी भलाई परमेश्वर आपकी स्वर्ग की ओर से उन तक पहुंच जाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर स्वर्गीय बरकतें, स्वर्ग के आशीर्वाद और इसी प्रकार से पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे पर उठे ले जाए। वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए, आदर सम्मान महिमा आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर पिता अपने देवोत्तरन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के बड़े भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजाओं की दूसरी ग्रंथ 9 अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब एलीशा भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा और वहां पहुंचकर यहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है, ढूंढ लेना और भीतर जाकर उसको खड़ा करके उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यूं कहता है कि मैं इस्राएल के राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब न करना। तब वह जवान भविष्यद्वक्ता गिलाद के रामोत को गया। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं। तब उसने कहा, हे सेनापति, मुझे तुझसे कुछ कहना है। यहोवा ने पूछा, हम सबों में से किससे? उसने कहा, हे सेनापति, तुझे से। तब वह उठकर घर में गया और उसने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं अपनी प्रजा इस्राएल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तो अपने स्वामी आहाब के घराने को मार डालना, जिससे तुझे अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो इजबेल ने बहाया पलटा मिले, क्योंकि आहाब का समस्त घराना नाश हो जाएगा और मैं आहाब के वंश के हर एक लड़के को और इस्राएल में क्या बंधु है, क्या स्वाधीन, हर एक को नाश कर डालूंगा। और मैं आहाब का घराना नाबात के पुत्र यरोबाम का सा और अहिया का पुत्र बाशा का सा कर दूंगा। और इजबेल को इस्राएल की भूमि के कुत्ते खाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई ना होगा। तब वह द्वार खोलकर भाग गया। तब यहोवा अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उससे पूछा, क्या कुशल है? वह बावला तेरे पास क्यों आया था? उसने उनसे कहा, तुमको तो मालूम होगा कि वह कौन है और उससे क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा, झूठ है, हमें बता दे। उसने कहा, उसने मुझसे कहा तो बहुत, परंतु मतलब यह है कि यहोवा यूं कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरे अभिषेक कर देता हूँ। तब उन्होंने झट अपना अपना वस्त्र उतार कर
उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, यहू राजा है। यहू जो निमशी का पोता और यहोशापात का पुत्र था, उसने योराम से राजद्रोह की गोष्ठी की। योराम तो सब इसराइल समेत आराम के राजा हजाएल के कारण गिलाद के रामोत की रक्षा कर रहा था। परंतु राजा योराम अपने गांव का जो आराम के राजा हजाएल से युद्ध करने के समय उसको आरामियों से लगे थे, उनका इलाज कराने के लिए इजराइल को लौट गया था। तब यहू ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा मन हो तो इस नगर में से निकलकर इजराइल में सुनाने को ना जाने पाए। तब यहू रथ पर चढ़कर इसराइल को चला जहाँ योराम पड़ा हुआ था, और यहूदा का राजा अहज्याह योराम को देखने को वहां आया था। इजराइल के गुम्बद पर जो पैरवा खड़ा था, उसने यहू के संग आते हुए उस दल को देखकर कहा, मुझे एक दल दिखता है। योराम ने कहा, एक सवार को बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज और वह उनसे पूछे क्या कुशल है। तब एक सवार उससे मिलने को गया और उससे कहा, राजा पूछता है क्या कुशल है। यहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम, हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह दूत उनके पास पहुंचा तो था परंतु लौटकर नहीं आया। तब उसने दूसरा सवार भेजा और उसने उनके पास पहुंचकर कहा, राजा पूछता है क्या कुशल है। यहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम, हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह भी उनके पास पहुंचा तो था परंतु लौटकर नहीं आया। हाँकना निमशी के पोते यहू खासा है, वह तो बोढ़े की नहीं हाँकता है। योराम ने कहा, मेरा रथ जितवा। जब उसका रथ जीत गया तब इसराइल का राजा योराम और यहूदा का राजा अहज्याह दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर निकल गए और यहू से मिलने को बाहर जाकर नाबोत की भूमि में उससे भेंट की। यहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे यहू क्या कुशल है। यहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजबेल चिनालपन और टोना करते रहे तब तक कुशल कहाँ। तब योराम रास फेर के और अहज्याह से यह कह करके, हे अहज्याह विश्वासघात भाग चल। तब यहू ने धनुष को काम तक खींचकर योराम के पौंकड़े के बीच ऐसा तीर मारा कि वह उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वह अपने रथ में झुककर गिर पड़ा। तब यहू ने बिदकर नाम अपने एक सरदार से कहा, उसे उठाकर इजराइल नाबोत की भूमि में फेंक दे। स्मरण तक कर कि जब मैं और तो हम दोनों एक संग सवार होकर उसके पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे, तब यहोवा ने उससे भारी वचन कहलाया था कि यहोवा की वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ उसे मैंने देखा है, और यहोवा की वाणी है कि मैं उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। तब यहोवा के उस वचन के अनुसार उसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे। यह देखकर यहूदा का राजा अहज्याह बारी के भवन के मार्ग से भाग चला और यहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे भी रथ पर ही मारो। तो अभी इब्लाम के पास की गुर की चढ़ाई पर मारा गया और मगिद्दो तक भागकर मर गया। तब उसके कर्मचारियों ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी। अहज्याह तो अहाब के पुत्र योराम के 11वें वर्ष में यहूदा पर राज करने लगा था। तब यहू इजराइल को आया। तब यजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगे। जब यहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी की घात करने वाले जिम्री क्या कुशल है। तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है। इस पर 2-3 खोजों ने उस पर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लोहों के कुछ छींटे भीत पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ इस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वो तो राजा की बेटी है। जब उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी पांवों और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। सोने न लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहलवाया था कि इजबेल का मांस इजराइल की भूमि में कुत्तों से खाया जाएगा और इजबेल की लौत इजराइल की भूमि पर खाद पर की नहीं पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा ये इजबेल है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 9 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। परमेश्वर की ओर से इस्राएल के ऊपर एक नया राज्य चुनने का समय आया था और यह बात परमेश्वर ने एलीशा को बयान किया है कि नया राजा कौन होने वाला है। नया राजा तो यहोवा होने वाला है जो सेनापति है। परमेश्वर के इस वचन के अनुसार एलीशा ने भविष्यद्वक्ता के चेलों में से एक जवान को पुकार कर उससे कहा कि कमर बांध और तेल की कुप्पी लेकर यहोवा के पास जाकर उसे उसके सब भाइयों से सभी से अलग करके भीतरी कोठरी में लेकर जाना और उसके पर यह कहते हुए तेल उंडेलना कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इस्राएल के ऊपर राजा होने के लिए अभिषेक करता हूँ
और वहां से भाग चलना, किसी के हाथ में पकड़ा जाना। एलिशा नबी के कहने के अनुसार वो भविष्यद्वक्ता उसी प्रकार से करता है और वहां से भाग चलता है। यहाँ पर नबी एलिशा स्वयं नहीं जाते हैं, क्योंकि नबी एलिशा अगर जाते हैं सबको मालूम हो जाएगा कि क्या होने वाला है। नबी का स्वयं जाना कोई साधारण सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। नबी नहीं चाहते हैं और परमेश्वर नहीं चाहते कि इसके बारे में किसी को खबर मिले। जिस प्रकार से दाऊद का अभिषेक हुआ था उसी प्रकार से यहोवा का भी अभिषेक होता है। उसके बाद यहोवा के संगियों ने पूछा, वो बावला तेरे पास क्यों आया था और तुझसे क्या बातें कर रहा था? यहोवा ने कहा, वो तो बावला है और उसने बहुत कुछ कहा है, परंतु सारी बातों का सारांश मालूम पड़ता है कि परमेश्वर मुझे इस्राएल के पर राजा बनाना चाहते हैं। यह कहते सब लोग अपने अपने वस्त्र उतारकर सीढ़ी पर ही बिछा दिया और कहने लगे, यहोवा हमारा राजा है। और परमेश्वर के दास एलिया की भविष्यवाणी जो अहाब के विषय में, उसकी पत्नी और उसके घराने के विषय में हुई थी, वो सबका संभव होने का समय आ चुका है और इस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी यहोवा अपने ऊपर लेता है, क्योंकि वह राजा हो चुका है और उसके सिवा कोई और काम नहीं कर सकता है। इसलिए यहोवा अपना रथ लेकर और अपनी सेना को लेकर इजराइल को जाता है। इजराइल में जाकर सबसे पहले राजा योराम को मारता है और इसके बाद यहूदा का राजा अहज्याह को भी उसी प्रकार से मार देता है। अंत में इजबेल के पास जाता है, वो तो अपने राजमहल में थे। तब यहोवा ने ऊपर देखते हुए ये पूछा, मेरी और कौन कौन है? तो वहां के खोजों में से 2-3 लोग उसकी ओर देखे हैं। तब यहोवा ने कहा, इजबेल को उठाकर नीचे फेंक दो। और उन्होंने वैसे ही किया जैसे वह नीचे गिर गए थे। इजबेल के लहू के कुछ छींटे रथ पर और कुछ घोड़ों पर गिर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उसे पूरी तरह पैर से नीचे गिरा दिया। यहोवा ने कहा, वो तो राजा की पत्नी है, इसलिए जाकर उसे मिट्टी दे दो। लेकिन जब वे मिट्टी देने गए, उसकी खोपड़ी और पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया था। सोनर लौटकर उसे ये कह दिया। तब उसने कहा, यह तो यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ है जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहलवाया था कि इजबेल का वास इस्राएल की भूमि में कुत्तों से खाया जाएगा और इजबेल की लौता इस्राएल की भूमि पर खाद किनाई पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा कि यह तो इजबेल है। वचन सुनने प्रेषणों, मनुष्य होकर हम कुछ बातों को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो वचन निकलती है वो सदा सदा के लिए टिके रहती है। वो आशीर्वाद के वचन हो सकते हैं या फिर दंड के वचन हो सकते हैं। इसलिए हम कोशिशें करेंगे संभव हो जितना भी हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जिएं। हम अपने आप में और अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने राज्य में, अपने किसी भी संगियों के साथ में कैसे भी व्यवहार क्यों न करते हो, वो सब परमेश्वर की विधियों के आधार पर होना चाहिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सके और अपने आशीर्वाद के वचन हम तक पहुंचा सके। आइए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार से चलाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उंडे ले। सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आभार मन के साथ में आपके दिव्य हुजूर में फिर से एक बार इन वचनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और इन वचनों के आधार पर चलने के लिए आपका अभिषेक को मांगते हैं। सदा सर्वदा परमेश्वर आपकी विधियों के आधार पर हमारे जीवन हो सके, ऐसे चलाने के लिए परमेश्वर आपने अपने हाथ हमारे ऊपर रखी है। धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को जीवितों की, भाग्यवानों की, आशीषवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। पिता अपने प्रार्थना को सुनकर उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हर प्रकार की बरकतों से भरा हुआ, आशीर्वादों से भरा हुआ, भाग्यशाली और आदर्शपूर्ण जीवन परमेश्वर आपको प्रदान करें। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।